अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर फुटबॉल खेलते हुए, बास्केटबॉल खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए या स्क्वॉश खेलते हुए या कोई भी आउटडोर या इंडोर स्पोर्ट्स करते हुए आपका पाँव अंदर की तरफ मुड़ गया है, उसमें मोच आ गई है, या आप किसी अनइवन सरफेस पे चल रहे थे तो आपका पाँव मुड़ गया है, या आप सीढ़ियाँ उतर रहे थे या चढ़ रहे थे और एक स्टेप मिस होने की वजह से आपका पाँव मुड़ गया है, तो आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एंकल स्प्रेन क्या है और इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। देखिए कि हमारी एंकल के ऊपर बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। इन लिगामेंट्स का जो मेन काम होता है वो हमारे बोन को करीब रखना, जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। एंकल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो कॉमन इंजरी होती है वो लैटरल एंकल स्प्रेन होता है, यानी कि पाँव नीचे और अंदर की तरफ मुड़ता है, और ये बाहर वाला जो लिगामेंट होता है इसके ऊपर इंजरी आती है, इसको हम लैटरल लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट की इंजरी जो है वो नॉर्मली 3 तरह की होती है। एक माइनर इंजरी होती है जिसके अंदर सिर्फ लिगामेंट के ऊपर ओवर स्ट्रेच होता है, थोड़ी सी इंजरी होती है, लेकिन एज सच पेशेंट को वेट डालने में कोई मसला नहीं हो रहा होता और ये इंजरी 1 से 2 हफ्तों में ठीक होती है। इसके अलावा नंबर 2 पे अगर हम कहें तो मॉडरेट लेवल की या ग्रेड 2 की इंजरी होती है। इसमें जो फाइबर हैं लिगामेंट के वो ऑलमोस्ट 50% या पार्शल टियर होते हैं। इसमें स्वेलिंग होती है और पेशेंट को 1 आध दिन के बाद यहाँ पे ब्रूजिंग हो जाती है। पेशेंट को वेट डालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है। जो ग्रेड 3 है जिसको हम सीवियर इंजरी बोलते हैं, उसके अंदर लिगामेंट का कंप्लीट टेयर हो जाता है। इस इंजरी के अंदर कई दफ़ा हमें माइक्रो फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। इस इंजरी के लिए हमें एक्सरे करवाना ज़रूरी है। ये इस इंजरी के अंदर पेशेंट नॉर्मली वेट डालने में ज़्यादा मुश्किल फेस करता है और साइड बाय साइड उसमें स्वेलिंग ज़्यादा होती है। जो सीवियर इंजरी है उसका जो रिकवरी पीरियड है वो नॉर्मली 6 हफ्तों से लेकर 3 माह तक है। जो मॉडरेट लेवल की इंजरी है वो नॉर्मली 3 से 6 हफ्तों में ठीक होती है, और जो ग्रेड 1 की इंजरी है वो 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाती है। एंकल स्प्रेन का जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो आप लोग घर पे कर सकते हैं उसको हम कहते हैं राइस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। आर से रेस्ट देंगे, एक्टिव रेस्ट, यानी कि ऐसी एक्टिविटी से बचेंगे जिससे लिगामेंट के ऊपर कोई मज़ीद इंजरी या स्ट्रेस होने का चांस हो। जैसे लेट से हम कोशिश करेंगे कि पाँव अंदर की तरफ ना जाए और वो पाँव न्यूट्रल पोजीशन में रहे। दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड, आई से हम आइसिंग करेंगे। हर 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट के लिए एक घर के अंदर बर्फ़ क्रश करके शापर में डाल लें, एक आइस पैक बना लें, या रेडीमेड भी आइस पैक मिल जाते हैं, वो आप अराउंड द पूरी एंकल के गिर्द आप रखेंगे और 1 से 2 मिनट रखेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हटा देंगे। तीसरी जो चीज़ आप करोगे फर्स्ट फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर कि आप एक पट्टी बांध दोगे, लेकिन पट्टी इतने ज़ोर से नहीं बांधेंगे कि जिससे हमारा ब्लड फ्लो कहीं हिंडर हो रहा हो। एंड नंबर 4 पे हम कोशिश करेंगे कि पहले 2 से 3 दिन जो है पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची टांग रखे। इसके लिए 2 से 3 पिल्लो जो है वो आप उसकी टांग के नीचे रख सकते हैं ताकि वो एलिवेट रहे, जिसका उसका ब्लड फ्लो वापस जाए और स्वेलिंग में कमी हो। तो ये एंकल स्प्रेन का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 तीनों में फॉल करता है। एंकल स्प्रेन के पेशेंट अक्सर हमसे पूछते हैं कि कौन से पेशेंट हैं जिनको क्रचेज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से को नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ग्रेड 1 के जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर माइनर स्प्रेन होता है उनको क्रचेज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। ग्रेड 2 के पेशेंट के अंदर हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं वो 1 से 2 हफ्तों तक क्रचेज़ का इस्तेमाल करें और एज़ पर टॉलरेंस वेट डालें। ग्रेड 3 के जो पेशेंट होते हैं हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो 3 से 6 हफ्तों तक क्रचेज़ का इस्तेमाल करें और एज़ पर टॉलरेंस उस पर अपने पाँव पे वज़न डालें, ताकि क्रचेज़ का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे टिश्यू की हीलिंग बेहतर हो जाती है और हमारी वेट बेरिंग भी बेहतर हो जाती है। एंकल स्प्रेन के पेशेंट एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि कौन से पेशेंट हैं जिनके एंकल को इमोबाइल या कास्टिंग की ज़रूरत है। ग्रेड 1 के अंदर हमें पेशेंट की एंकल को इमोबाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड 2 के पेशेंट के अंदर हम 1 से 2 हफ्तों के लिए पेशेंट के एंकल को इमोबाइल कर सकते हैं। इसके लिए एयर कास्ट शूज़ या रिमूवेबल कास्ट लगा सकते हैं। ग्रेड 3 के अंदर जो रिकमेंडेड है जिसके अंदर कंप्लीट टेयर हुआ होता है कि पीओपी कर दिया जाए और कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए ये पीओपी किया जाए ताकि टिश्यू बेहतर तरीके से हील हो सके। ग्रेड 1 के अंदर हम दूसरे दिन ही पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शुरू कर दे। ग्रेड 2 के पेशेंट के अंदर हम नॉर्मली इनकरेज करते हैं कि 5 से 6 दिन के बाद वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शुरू करे, और ग्रेड 3 के पेशेंट के अंदर नॉर्मली हम 3 हफ्तों के बाद पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो एंकल की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शुरू करे ताकि उसके एंकल के अंदर कोई स्टिफनेस ना आ जाए। तो अब आपके सामने हम बहुत ही बेसिक और सिंपल एक्सरसाइजेस करते हैं। पहला गोल जो एंकल स्प्रेन के अंदर होता है कि वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है, यानी कि एंकल की मूवमेंट को मेंटेन कर दो। सबसे पहली एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि पाँव ऊपर तरफ लेके जाए फुल रेंज में और फिर नीचे लेके आए। इसको 10 से 15 दफ़ा करें सुबह दोपहर शाम। इसके बाद नंबर 2 हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपने बिग टो के साथ A, B बड़े बड़ा लिखे, C, D, उससे क्या होगा पूरी एंकल की फुल रेंज ऑफ मोशन हो जाती है। इसके बाद जो हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि पाँव वो बाहर की तरफ लेके जाए, आउटवर्ड लेके जाए
और फिर अंदर की तरफ लेके जाए, लेकिन अंदर की तरफ जाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारी एंकल के ऊपर या लिगामेंट के ऊपर कोई पेन ना आ रही हो। तो ये बहुत ही बेसिक सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होते हैं जिससे एंकल की मोबिलिटी को मेंटेन रखा जा सकता है। एंकल की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज के बाद हम पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं ताकि जो एंकल के राउंड मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। नॉर्मली ग्रेड 1 के अंदर हम तीसरे चौथे दिन ये शुरू कर देते हैं, ग्रेड 2 के अंदर हम अपने पेशेंट के अंदर आफ्टर 2 वीक्स शुरू कर देते हैं, और ग्रेड 3 के पेशेंट के अंदर नॉर्मली 3 to 4 वीक्स के बाद जब उसकी स्वेलिंग कम हो जाती है, पेन कम हो जाती है, तो इन एक्सरसाइज को शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले हम पेशेंट कहते हैं कि वो पाँव को अपने न्यूट्रल पोजीशन में होल्ड कर ले और उसको मेंटेन रखे। हम अपनी तरफ खींचते हैं और 5 सेकंड का होल्ड करते हैं। 5 4 3 2 1 0। इसके बाद हम नीचे की तरफ कहते हैं पुश करें, हम होल्ड करते हैं 5 4 3 2 1 0। फिर हम अपने पेशेंट कहते हैं बाहर की तरफ जोर लगाए 5 4 3 2 1 0। फिर हम अपने पेशेंट कहते हैं अंदर की तरफ जोर लगाए 5 4 3 2 1 0। ये बेसिकली इसके अंदर हम जॉइंट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं और इससे मसल की स्ट्रेंथ भी बेहतर हो जाती है। हर एक्सरसाइज को 10 दफ़ा आपने रिपीट करना है चारों साइडों पे, और दिन में कम से कम 3 दफ़ा इन एक्सरसाइज को करना चाहिए। यूँ ही पेशेंट की स्वेलिंग में कमी आती है, पेन में कमी आती है, तो हम जो इलास्टिक रेजिस्टेंस बैंड है उसके साथ अपने पेशेंट के एंकल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट कहते हैं पाँव अपनी तरफ ऊपर खींचे, फुल रेंज के अंदर पाँव लेके जाएगा और फिर आराम से वापस लेके आएगा स्लोली। 10 से 15 दफ़ा इस एक्सरसाइज को रिपीट किया जाता है। इसके बाद हम पेशेंट कहते हैं कि वो नीचे की तरफ पुश करेगा, फुल रेंज के अंदर पुश करवाएं और फिर आराम आराम से ऊपर लेके जाएगा। गुड। फिर हम कहते हैं बाहर की तरफ पुश करें, इसको हम इवर्जन या आउटवर्ड मूवमेंट कहते हैं। शाबाश। फिर आराम आराम से वापस लेके आए। फिर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि एंकल से इनसाइड जोर लगाए, अपने पाँव से इनवर्ड पाँव को लेके जाए और फिर आराम आराम से वापस लेके आए। इलास्टिक रेजिस्टेंस के साथ जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फुल रेंज के अंदर हमें रेजिस्टेंस मिलती है और हमारे एंकल की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है। इन एक्सरसाइजेज को भी सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दफ़ा हमें रिपीट करना चाहिए। प्लास्टिक बैंड या थीरा बैंड के साथ पेशेंट खुद भी ये एक्सरसाइज रिपीट कर सकता है। इसके लिए हम पेशेंट कहते हैं कि आप अपने हाथ में लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाएँ और थीरा बैंड को अपने पाँव पर डाल लें और उसमें पुश करें। शाबाश, गुड। फिर ऊपर ले जाएँ, फिर अंदर की तरफ पुश करें, उसको रेजिस्टेंस को कंट्रोल रखें, मेंटेन रखें और फिर बाहर की तरफ लेके जाएं। तो इस तरह से आप इलास्टिक बैंड के साथ इन एक्सरसाइज खुद भी रिपीट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी वही रहेगी, 10 to 15 रेपिटेशन ईच साइड को आपने रिपीट करना है सुबह दोपहर शाम। एंकल स्प्रेन के पेशेंट को हम इंकरेज करते हैं कि वो खड़े होकर भी अपने फुट मसल की स्ट्रेंथ को करें। इसके लिए हम नॉर्मली इंकरेज करते हैं कि वो टो रेजेस करें। पहले दोनों पाँव से करेगा, फिर जिस पाँव की इंजरी है दूसरा नी बेंड करके उस पर करेगा। इसके बाद जिस पाँव की इंजरी है उसको आगे कर लेगा और जस्ट टो टैप करेगा, और फिर उसके बाद जिस पाँव की इंजरी उसको पीछे कर लेगा और जस्ट टो टैप करेगा। इस तरीके से आपके काफ मसल की स्ट्रेंथ, आपके पाँव के मसल की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर होती है। हर एक्सरसाइज को 10 to 15 टाइम्स आपने सुबह दोपहर शाम रिपीट करना है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब इंजरी होती है तो हमारी जॉइंट की सेंस काफ़ी कम हो जाती है। इसके लिए हम प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेज अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं। इसका तरीका ये होता है, हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो एक पाँव पे खड़ा हो जिसकी इंजरी हुई है और उसको 10 से 15 सेकंड के लिए उस पोजीशन को मेंटेन रखे, और फिर जो सही साइड है उसके साथ खड़ा हो और 10 से 15 सेकंड के लिए अपने को पोजीशन को मेंटेन रखे। उसके अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पाँव के अंदर बैलेंस कितना बेहतर है। जब आप ये 5-6 दफ़ा रिपीट कर लें, उसके बाद एक पाँव पे खड़े हों जिसकी इंजरी हुई है और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके 5 सेकंड 10 सेकंड का होल्ड करें और उसके बाद आप गुड साइड पे भी करें। इस तरीके से आपके जॉइंट की सेंस काफ़ी बेहतर होती है और ये प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ जॉइंट इंप्रूव होती है। ये हाईली रिकमेंडेड है कि एंकल जॉइंट के स्प्रेन के बाद इन एक्सरसाइज को ज़रूर किया जाए। एंकल स्प्रेन के पेशेंट को हम इनकरेज करते हैं कि स्पोर्ट शुरू करने से पहले वो टेपिंग करेगा या एंकल स्पोर्ट पहनेगा, और साइड बाय साइड उन एक्टिविटीज़ को बिफोर प्रॉपर रिज्यूम करने से पहले वो ड्रिल्स करेगा, जैसे जिम करेगा, कटिंग मूवमेंट्स करेगा, ताकि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स उसकी एंकल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े। एंकल स्प्रेन के पेशेंट्स को हम इनकरेज करते हैं कि आप प्रॉपर रिहैब करें, प्रॉपर फिजियोथेरेपी करें, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है
कि अगर हम प्रॉपर रिहैब ना करें, मसल को स्ट्रांग ना करें, तो क्रोनिक इंस्टेबिलिटी का केस बन जाता है। यानी कि बार बार आपका जॉइंट लूज़ होगा, आपको लगेगा मेरा ये रिकरेंट या बार बार इंजरी हो रही है। इसलिए अगर आपको पहली दफ़ा इंजरी हुई है तो उसके फ़ौरन बाद प्रॉपर अपने मसल को स्ट्रांग करें, लिगामेंट को स्ट्रेंथन करें, ताकि ये दोबारा इंजरी ना हो। उम्मीद है कि एंकल स्प्रेन के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।